हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्स एकेडमी। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में और हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो देर किस बात की है, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिए और एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन होंगे आपके इस वीडियो से रिलेटेड और बाकी पहले की भी वीडियो से रिलेटेड वो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देख पाएंगे। पहले की वीडियोस में मैंने टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस जो है वो कवर करवा रखा है पूरा, उसके चारों सेंटेंसेस के जो फॉर्म होते हैं वो करवा रखा है और एक्सरसाइज में मैंने अच्छी खासी करवा रखी है, जिसमें आपको रूल जो है अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रूल सीखने को मिलते हैं। क्लियर। और इसका डिस्क्रिप्शन जो है आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, वहाँ भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम पास्ट टेंस को स्टार्ट करते हैं। इसके भी चारों ही पार्ट जो होंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? कोई भी ऐसे एक्शन जो हुए, कोई भी ऐसे काम जो हुए जो पास्ट में हो चुके हैं, जो हम कर चुके हैं। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, आई एट माई लंच। तो मैंने खाना खा लिया, वो काम हो चुका है पूरा, तो वहाँ पे हम पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, या फिर यूँ कह ले कि पास्ट में अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लूँ ही सॉ हर फेस, उसने उसका चेहरा देखा, तो वो चेहरा देख चुका है। अभी की बात, जो ऐसा काम जो ऑब्वियसली प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, वो काम हो चुका है, वहाँ पे हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले वही हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का अगर फॉर्मेट जो है पास्ट टेंस का क्या कहलाता है कि सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, इसमें लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आता है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि वर्ब की ये सारी फॉर्म्स होती हैं। तो जाहिर सी बात है आपको वर्ब की जो फॉर्म है वो याद होनी भी ज़रूरी है। जैसे हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। तो ये उसके जाने की बात हो रही है कि वो जा चुका है स्कूल। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। वेंट यहाँ पे कौन किसकी फॉर्म यूज हुई है? गो की। किसकी? गो की। गो की यूज हुई है यहाँ पे। ठीक है, गो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ये सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है? गॉन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है और मुझे उसकी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म याद होनी चाहिए। सेकंड आता है आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। यहाँ पे कंप्लीट की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है कंप्लीटेड। सेकंड फॉर्म ही ध्यान रखना है, बाकी तो सब्जेक्ट पहले आ रहा है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये तो इसमें सही है। सीमा डिपोजिटेड हर ट्यूशन फी येस्टरडे, यहाँ पे डिपोजिट का सेकंड फॉर्म हो रही है डिपोजिटेड। ठीक है, अब यस्टरडे से रिलेटेड मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि इसमें एक जो इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, जैसे हमने प्रेजेंट में भी देखे थे, तो अगर इसमें आ गया कि येस्टरडे, अगो, येस्टरडे इवनिंग, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जैसे यहाँ पे भी आ रहा है ना येस्टरडे, अगर ऐसे आ गए ना तो इसमें देखते हैं हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो पास्ट का ही फॉर्म है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही जम्प्ड इनटू द वाटर, तो जंप का ही जम्प्ड जो है वो यूज़ किया गया है यहाँ पे। सेकंड हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। नेगेटिव का क्या होता है? नेगेटिव में वही हमारे पास सब्जेक्ट आएगी और यहाँ पे आएगा डिड आएगा। अब मैंने आपको ये बताया था डू और डज, मैंने पढ़ा था जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात की जाएगी तो डू या डज आएगा। ठीक है, उसकी फॉर्म मैंने बताई थी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लेकिन डिड की जब बात की जाएगी वो हम पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। तो हम ये पढ़ रहे हैं और इसके सारे ही सेंटेंसेज जो आप देखेंगे उसमें डिड का ही यूज़ किया गया है। डिड के बाद आएगा हमारा नॉट, और यहाँ पे ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नॉट आता है। ठीक है, नेगेटिव वाले रूम में डिड आता है, डिड के बाद आता है नॉट, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, न कि सेकंड फॉर्म के साथ। ठीक है, इंटेरोगेटिव आता है क्वेश्चन मार्क वाला, क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में तो इसमें सबसे पहले डिड से ही स्टार्ट होगा, उसके बाद उसको फॉलो करेगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना कि डिड, इसमें जो डिड आ रहा है ना उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे भी ये हो रहा है, बस इसमें खाली नॉट लग गया और नॉट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आएगा। क्लियर।
तो अब इसमें सेंटेंसेस कुछ देख लेते हैं। ये सारे मिक्स सेंटेंसेस है। ये हमारा हो गया ही एप्रिशिएटेड मी, तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, उसने मेरी तारीफ़ की। दे गेव अस अ वार्म वेलकम, उन्होंने हमारा बड़ा स्वागत किया। तो गिव यहाँ पे किसका लिया गया है, गिव का सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाई गई है गिव। दे गेव अस अ वार्म वेलकम, ठीक है। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस ही है V2। मैंने सांप को नहीं मारा, आई डिड नॉट किल द स्नेक। अब यहाँ पे ये आ रहा है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे भी डिड आया, सेकंड फॉर्म आई। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। नॉट आया, नॉट के बाद जो है वो हमारी वर्ब की फॉर्म आ रही है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ना, देखो किल आया है, किल्ड नहीं आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है इन सेंटेंसेस में। कुत्ते ने उसे नहीं काटा, द डॉग डिड नॉट बाइट हिम। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, सेम सेंटेंस, बाइट का बाइट ही है। क्या तुमने मेरा पेन अंकित को दिया है, डिड यू गिव माई पेन टू अंकिता। तो यहाँ पे भी डिड जो है क्वेश्चन मार्क की तरह यूज़ की गई है, उसको फॉलो हो रहा है हमारा सिंगुलर, ठीक है। सब्जेक्ट फॉलो हो रहा है, फिर गिव का गिव ही है। देखो यहाँ पे गिव का गिव नहीं, और गिव नहीं हुआ है, यहाँ पे गिव ही हुआ है। जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंसेस में गिव हो गया था ना, यहाँ पे गिव ही हुआ है। तो ये आपने देखा सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का अंतर। मैंने अपने पिताजी से परामर्श नहीं किया, आई डिड नॉट कंसल्ट माई फादर। यहाँ पे भी नॉट जो है कंसल्ट का कंसल्ट ही है, यहाँ पे V1 ही है। डिड यू नॉट टेक पार्ट इन डिबेट, क्या तुमने वाद विवाद में भाग नहीं लिया है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें लग रही है। तो पास्ट सेंटेंसेस मैं आपको बता दूँ कि और भी जैसे चीज़ हो गई कि वहाँ उन सेंटेंस में यूज़ किया जाता है जो सत्य नहीं है, जो ट्रू नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, ही स्पीक्स एज इफ़ ही वर माई बॉस, वो ऐसे बोलता है कि जैसे कि वो मेरा बॉस हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ, ये सोचता हूँ कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं एक प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं ये होती, काश मैं वो होता। तो कुछ ऐसे अनुमानक सूचक हम बोल सकते हैं या शर्त कह सकते हैं, जैसे इफ़, एज इफ़, आई विश, इट इज़ हाई टाइम। तो एक्सेट्रा, जिसमें ऐसे वर्ड हैं जो यूज़ हो रहे हैं जो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, लेकिन हम ऐसे सोच रहे हैं कि काश हम ऐसा होते, काश हम वैसा होते, काश मैं ऐसा कर लेता। तो वहाँ पे भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। क्लियर। अब एक और चीज़ देखते हैं कि इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइम जो है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मतलब ये कि अगर मैंने उसे बोला कि मैंने उसे मारा, ठीक है, या फिर एक और ऐसा इजी सा लेते हैं कि मैंने खाना खाया। तो मैंने खाना खा लिया, आई एट, अगर ऐसा आ रहा है सेंटेंस में आई एट माई लंच, तो इससे पता चल रहा है कि पास्ट है। अगर आई एट माई लंच येस्टरडे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब मैं येस्टरडे यहाँ पे लगा दूँ कि टाइम लगा दूँ, कि टाइम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम लगा है या फिर टाइम नहीं लगा है, दोनों ही बातों में पास्ट जो है वो क्लियर आपको पता चल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आई सॉ हिम येस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे येस्टरडे जो है वो हम नहीं भी लगाते तो आई सॉ हिम वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है ना, तो इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई हैव सीन हिम, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का क्या काम आ गया भाई। प्रेजेंट परफेक्ट का इसमें ये बता रहा है कि आई हैव सीन हिम। अगर मैंने ये लिख दिया आई हैव सीन हिम येस्टरडे, तो मतलब आई हैव सीन हिम मतलब मैंने उसे अभी अभी देखा है, ये बात जो है वो प्रेजेंट की जा रही है। फिर हम यहाँ पे येस्टरडे का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो रही एक बात। अब इसी काउंटर स्ट्राइक में मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ कि अगर एग्जाम्पल आया आई सॉ हिम टुडे, दिस मंथ, फॉर एन आवर, रिसेंटली, अगर ऐसा कह रहा है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई सॉ हिम का वो वही पास्ट में ही कहलाएगा। और आई हैव सीन हिम टुडे, दिस मंथ, फॉर एन आवर, रिसेंटली, तो इस चीज़ में होगा कि यहाँ पे दोनों में ही, चाहे पास्ट में यूज़ करो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करो, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। तो आपने समझा कि येस्टरडे को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पास्ट पे, लेकिन यहाँ अप्लाई कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट पे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और टुडे, दिस मंथ, फॉर एन आवर, रिसेंटली, इन सब वर्ड्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट के लिए परफेक्ट के लिए यूज़ करें या फिर पास्ट के लिए यूज़ करें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अंतर होता है। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम आगे भी इसके जो पास्ट के जितने भी, सॉरी, हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा है, तो जितने भी आगे इसके सेंटेंसेस और होंगे आगे की हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड होप यू लाइक दिस वीडियो।